10 जून को राज्यसभा की 16 सीटों के लिए मतदान हुए, जिनके परिणाम देर रात तक आ गए। कहीं कांग्रेस ने तो कहीं बीजेपी ने बाजी मारी। इन सीटों पर हुई मतगणना के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 1 सीट जीती। कर्नाटक में बीजेपी ने जहां 3 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की गिनती अटकी रही। हालांकि चुनाव आयोग के आदेश के बाद देर रात मतगणना शुरू हुई। राजस्थान में चला गहलोत का जादू। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों पर हुए चुनाव में एक बार फिर राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत का जादू चला। कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीत कर दिखाया कि एक मजबूत किलेबंदी, एक मजबूत रणनीति के साथ प्रतिद्वंदी को हरा सकती है। राज्यसभा चुनाव के शुरुआती चरण में बिखरी नजर आई। कांग्रेस ने चुनाव से 2 दिन पहले अपनी पार्टी और समर्थित निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की बाड़ेबंदी कर जीत का पक्का आश्वासन दिया था। इस वजह से 2 दिन पहले ही बीजेपी ने लगभग खुद को साइलेंट मोड पर ले लिया था। गहलोत ने उनकी मजबूत राजनीतिक रणनीति से नाराज बैठे विधायकों को मना कर अपनी तरफ कर लिया। इससे पहले जहां कई विधायकों की आंखें फटी रह गई, वहीं गहलोत के सियासी जादू से कांग्रेस के बाड़ीबंदी में एक कर विधायक आते गए। इससे कांग्रेस को यकीन हो गया था कि अब उसके 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। इधर बीजेपी ने स्थिति को देखते हुए ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाए। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने किया गांधी परिवार से दगा। हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, जहां वरिष्ठ नेता अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा, तो भाजपा के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा उलटफेर किया। कांग्रेस नेता अजय माकन की हार के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मुझ में सांपों को कुचलने की क्षमता है, मैं सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ूंगा। दरअसल बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट किया था, जिससे माकन को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में संजय पवार की हार से लगा शिवसेना को झटका। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार की हार से उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की 6 सीटों के नतीजों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 6ठी सीट पर महाविकास अघाड़ी को झटका लगा। इस सीट पर बीजेपी के धनंजय महादिक ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया था। वहीं संजय राउत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा एक वोट आयोग द्वारा अमान्य कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी का पक्ष लिया। कर्नाटक में बीजेपी की शानदार जीत। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान हुआ। यहाँ बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को 1 भी सीट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साउथ के मशहूर अभिनेता जगेश और लहर सिंह सिरोया ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जीते। 57 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी। बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी। इनमें से 41 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए थे। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड में सभी 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था।